नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक सीएम भजनलाल सरकार ने एक बिग अपडेट दी है अभी अभी, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है ये। ज्वाइनिंग से पहले ही गिफ्ट दे दिया आपको। वैसे भी उनकी स्केल 8th पे कमीशन के हिसाब से अच्छी खासी जा रही थी, अब और इजाफा कर दिया है। उसको पे लेवल एल से L3 में सीधा शिफ्ट कर दिया। पे लेवल एल में कम था, L3 में जो बेसिक बनेगी शुरुआत में, जो प्रोबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, जो राजस्थान सरकार में 2 वर्ष का होता है, प्रोबेशन काल कहते हैं। ये 2 वर्ष होता है, मतलब 2 वर्ष एक निर्धारित राशि होती है, वही मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे तीसरा साल आता है तो एक बेसिक पे बना देते हैं कि ये आपको बेसिक पे मिलेगी, और इसके इतने आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, जो वर्तमान में पहले 55 था, अभी अभी घोषणा हो चुकी है 3% और बढ़ चुका है, 58% हो गया है। तो जो बेसिक पर मिलता है हमेशा डीए, तो बेसिक का 58% और एचआरए 10% चल रहा है, तो उसका 10% और 58 10 68% आप बेसिक का निकाल लो। जो राशि आएगी उसको बेसिक से जोड़ दो, वो आपकी इनकम बन जाएगी। अब उसमें एक आधी थोड़ी बहुत कटौतियां होती है, चलो अपन समझ लेते हैं इसमें फिलहाल क्या किया है फोर्थ ग्रेड के लिए। अब जो लाइन में है और जिनके आसार है फोर्थ ग्रेड के, उनके लिए बहुत बढ़िया खबर है ये। और जो थोड़े दूर भी है उनको भी चिंता ही नहीं, एक और फोर्थ ग्रेड भर्ती आ रही है, उन पर भी लागू, जितनी भी फोर्थ ग्रेड भर्ती है राजस्थान की उन सब पर लागू है ये नियम, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और जो इसको कम समझ रहे थे उनके लिए घाटा ही कि क्या है फोर्थ ग्रेड। लेकिन देखो आप, लेवल जैसे एक क्लर्क है जो बाबू एलडीसी बोलते हैं, वो लेवल 5 में आता है, और कुछ लेवल 7 में आते हैं। लेवल 5 आता है मेन। उसके बाद आपने सुना होगा ये बाबू की है जो एलडीसी बोलते हो आप, और उसके बाद आता है टीचर जो 3rd ग्रेड होता है, वो लेवल 10 में आता है। मतलब 5 से 10 को पार करने में कितना देख लो। और उसके बाद वो 2nd ग्रेड का टीचर है, वो लेवल 11 में आता है, और 1st ग्रेड का आता है लेवल 12 में। ये कुछ कॉमन बात है, पहले आपको पता होना चाहिए लेवल क्या है। इसके हिसाब से बेसिक बांटी हुई है, 48,000 लेवल 10 की है, लेवल 5 की, और लेवल 3 की, 2 की, 1 की, ऐसे बांटी हुई है। तो पे लेवल 1 था, 3 कर दिया। अब मान लो पे लेवल 1 था तब आपकी क्या बन रही थी, और अब 3 होती, कितना इजाफा हो गया देखो। पे लेवल पहले थी, वो लेवल 1st में थे। मान लो आपको ज्वाइनिंग मिलती ये घोषणा होने से पहले, तो आपको 12,000 2 वर्ष फिक्स पे, वैसे न्यूनतम वेतन 18,000 कर दिया, और 2 वर्ष बाद 17,700 पर आप फिक्स होते, और उसका महंगाई भत्ता 58,000, 58% जोड़ लो, और 58 में वो तो अब है। आपकी ज्वाइनिंग मान लो पेपर हुआ जनवरी में, आपकी मान लो ज्वाइनिंग अगले साल है, तो अगले साल और डीए लग जाएगा, वो तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डीए प्लस एचआरए में तो आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये डीए और ज्यादा बढ़ चुका होगा, या फिटमेंट फैक्टर या एर्थ पे कमीशन लग चुका होगा। एर्थ पे कमीशन पर अभी दोनों से चल रहा है। एर्थ पे कमीशन कह रहे हैं लागू हो जाएगा 26 में, और बनते बनते 28 आ जाएगी, पूरा बनते बनते। उनका कहने का मतलब है कि 26 से आपको लागू कर देंगे, लेकिन मिलेगा आपको 28 से। जो बीच में राशि रह गई वो आपको एरिया के रूप में मिल जाएगी एक साथ। अब देखते हैं क्या है। कभी कभी कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर मतलब जो बेसिक है उनको 1.9 से 1.96 से 2.57 से 2.96 से ऐसे गुणा करके निकालते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं डायरेक्ट, या एड पे कमीशन आता है, वो बात की बात है। ये 32,000 रुपये मिलते आपको पहले, और एड पे आ जाता तो 40,000 रुपये मिल जाते। अब क्या हो गया, अब आपको ये मान के चलना, उसको भूल जाओ।
अब आपको लेवल 3 में ले लिया, जिसका सीधा मूल वेतन 21,700 है, 18 से 21,700 कर दिया है, और DAHRE जुड़कर 16,300 रुपये इनके मान लो, और 2 वर्ष बाद है वो आपके 38,000 रुपये ऊपर ही मान के चलो, आप 38,000 रुपये बनेंगे, और 8th में पे कमीशन लग जाएगा तो ये राशि हो जाएगी 53,000 रुपये। मतलब आपको ठीक 2 वर्ष बाद तीसरे वर्ष 53,000, या आप ऊपर नीचे DA फिटमेंट कुछ भी मान लो, आपको 50,000 रुपये 2 वर्ष बाद पहली सैलरी आपको मिल जाएगी, 50,000 के आसपास। कितना बड़ा, 50,000 सैलरी कम नहीं होती, इन हैंड आपको 50,000 रुपये मिल रहे हैं। तो देखो कितना फर्क पड़ा है लेवल 1 से लेवल 3। और फिर प्रमोशन भी है आपके LDC में भी है, फिर आगे है। तो आपको इसको कम मत समझना, ये लागू कर चुकी है वजनलाल सरकार, कल ये आदेश आया है, आपने देखा होगा। जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको लेवल का भी पता नहीं, जैसे वो इस सेक्टर में आएंगे उनको लेवल पता लग जाएगा कि अपना एक ग्रोस क्या है, नेट क्या है, अपना महंगाई भत्ता DA क्या होता है, HRA, होम अलाउंस, हाउस रेंट्स, ये क्या होते हैं, अन्य भत्ते यदि किसी सर्विस में है तो वो क्या क्या होते हैं, वो सब पहले बाद में पता लग जाएगा। अभी तो आप सभी तैयारी में लग रहे होंगे, क्योंकि अभी एक और आने वाली है ये 4th ग्रेड की, जो हाई कोर्ट LDC हाई कोर्ट जो 4th ग्रेड निकाली थी उसकी भी आने वाली है, वो भी संभावित बता रहे हैं जनवरी में। तो उनके में भी है, इसमें भी लागू है ये। और एक नया अपडेट ये भी आया है कि इनको अभी ये परिणाम है ये जारी करने में, मतलब पहले आंसर की आएगी इस महीने अक्टूबर महीने के अंतिम में, और थोड़े भीड़ ज्यादा है, थोड़े आवेदन भी ज्यादा आए हुए हैं, इसलिए वो प्रोसेस होते होते जनवरी फरवरी माह आ सकता है, क्योंकि 50,000 आवेदन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर रिजल्ट निकालना, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी कार्य करने में समय लगता है। तो अगली साल मतलब 26 में आपकी लगभग ज्वाइनिंग शुरुआत में ज्वाइनिंग दे देगी गवर्नमेंट, वैसे वो भी जल्दी करें, काम खत्म हो जाए। तो ये कुछ अपडेट है, ध्यान रखना आप, और आगे भी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको हाथों हाथ जो भी कोई अपडेट मिलती है आपको मिल सके। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, बेल आइकन को दबाओगे तो जितनी भी सूचना है। अभी एक भर्ती भी आगे वाला वीडियो डालूंगा मैं, ये भर्ती आने वाली है या उसकी अपडेट आई है, कार्मिक विभाग ने आगे भेजी है, वो भी अच्छी भर्ती है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा।